हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें कि इस बार एनसीईआरटी का सिलेबस है। और अपन बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, जिसमें कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में जो चैप्टर है, जिसकी फर्स्ट स्टोरी जो है फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल की है, वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका कि टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले देखिए, अपन शुरू करते हैं चैप्टर को। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून यानी कि जो चंद्रमा है, वॉज कमिंग आ रहा था, इन द ईस्ट यानी ईस्ट में, पूर्व की तरफ चंद्रमा उदय हो रहा था। बिहाइंड मी यानी मेरे पीछे। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। द स्टार्स यानी कि जो तारे हैं, वर शाइनिंग चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई एकदम से साफ आसमान में, अबव मी यानी मुझसे ऊपर, मेरे ऊपर तारे चमक रहे थे और पीछे की तरफ से जो है चंद्रमा ऊपर की तरफ आ रहा था। देयर वॉजंट क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में किसी भी प्रकार का कोई क्लाउड या बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी यानी मैं बहुत खुश था, टू बी अलोन यानी मैं एक अकेला था, हाई अप जो कि बहुत ऊपर था, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड यानी लोग जो है कंट्री साइड, गाँव के या शहर के जो लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं, वो सो रहे थे, उन सब से बहुत ऊपर मैं था। तो मुझे इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब ऊपर कहाँ था देखो, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डोकेटा एयरप्लेन। आई वॉज फ्लाइंग यानी मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन यानी मेरा जो पुराना डेकोटा नाम का जो एरोप्लेन है, उसको ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड में आ रहा था। तो यहाँ जो है अपने उस डोकेटा एरोप्लेन के अंदर में आ रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। और मैं जो है अब अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, सपने ले रहा था, अभी छुट्टियों में ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसके अलावा अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के बारे में, परिवार के साथ रहने के बारे में सोच रहा था। I looked at my watch 1:30 इन द मॉर्निंग। अभी कह रहा, अभी मैंने अपनी वॉच में, घड़ी में देखा कि टाइम क्या हो रहा है, और वो जो टाइम था 1:30 इन द मॉर्निंग यानी सुबह के 1:30 बजे, यानी कि रात को 12 बजने के बाद 1:30 का जो समय था वो हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, और मैंने सोचा कि भी मुझे जो है पेरिस का कंट्रोल रूम है, वहाँ से संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। एज आई लुकड डाउन जैसे कि मैंने नीचे की तरफ देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन जहाँ की जिस तरफ की एरोप्लेन का नोज था, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी। आई सो यानी मैंने देखा, द लाइट्स यानी कि बत्तियों को, ऑफ ए बिग सिटी एक बड़े से शहर की, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने की तरफ जो है वो बत्तियां दिखाई दी, शहर की लाइट्स जो है वो मुझे दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और तभी मैंने अपना रेडियो ऑन किया एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, डोकेटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। अब जब कंट्रोल रूम जो है, कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं तो सबसे पहले अपने को प्लान नंबर बताने होते हैं, ताकि वहाँ से आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई इस नंबर का प्लान उड़ रहा है तो किस लोकेशन में है, कौन सी डिग्री पे उसको
उड़ना है, किस हाइट पे जो है वो उड़ रहा है, ये एग्जैक्ट वो बता सके। तो ये कह रहा पेरिस कंट्रोल रूम डोकेटा DS088 है, DS088 उसके मॉडल नंबर है। हियर यानी कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। ओवर, ओवर का मतलब यहाँ है मेरी बात समाप्त हुई, अब आप बोलिए। भाई आपने मूवीज़ में या कहीं भी देखा होगा कि आर्मी पर्सन्स या फोर्स के बीच में जो बात होती है, जब एक व्यक्ति बोलता है वो जैसे ही पूरी करता है वो ओवर बोलता है, तब सामने वाला व्यक्ति बोलता है। जबकि अपने क्या होता है, कई बार अपन फ़ोन पे बात करते हैं तो ऐसा होता है कि वो भी बोल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, ना तो हमारी बात वो सुन पा रहा है ना उसकी बात हम सुन पाते हैं। तो इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, क्योंकि यहाँ एक एक सेकंड की बात की कीमत होती है। तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इसलिए जो है जैसे ही एक बंदे की बात कंप्लीट होगी वो ओवर बोलेगा, तभी जो है दूसरा अपनी तरफ से बोलेगा, और जब उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी ओवर कहेगा, और दोनों की बात कंप्लीट हो जाए तो ओवर एंड आउट, यानी कि अब जो है फ़ोन काटने वाली स्थिति है, यानी उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये अपनी बात कह के कहता है ओवर, यानी मेरी बात पूरी हुई। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, अभी कह रहा रेडियो पर मुझे तुरंत आंसर मिला, तुरंत जवाब मिला। DS088 आई कैन हियर यू, DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट यानी 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ना है। DS088 ओवर, और ये बात कह के कि भाई DS088 आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है, ये बात कह के वो भी ओवर कह देते हैं, यानी अपनी बात जो है वो समाप्त करते हैं। इसके बाद देखो आई चेक द मैप एंड द कंपास, अब मैंने जो है मैप यानी नक्शा और कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और अब मेरा दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक जो था उस फ्यूल टैंक को भी ऑन कर दिया। एंड टर्न द डोकेटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और डोकेटा को जो है 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ दिया, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि भी ब्रेकफास्ट के समय तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अब अपने घर जाने की सोच रहा है। जैसे आर्मी पर्सन होगा तो आर्मी पर्सन जब छुट्टी मिलती है और घर आते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है कि या मैं अपनी फैमिली के साथ जो है रहूँगा। तो ये भी जो है यहाँ फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट को लेके बहुत ज़्यादा उत्साही है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये आसानी से कोई ईजी फ्लाइट थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, आराम से स्मूथली सब कुछ चल रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी When I saw the clouds, अभी कह रहा जब मुझे बादल दिखे, भाई आसमान में क्या बादल नज़र आए, तब जो है पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था, फिर वापस भी नहीं लौट सकता था, पीछे मुड़ चुका था, रह चुका था। दे वर ह्यूज, अब यहाँ जो है स्टॉर्म क्लाउड्स यानी बादलों का तूफान आ गया। दे वर ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल, बहुत बड़े बादल नज़र आ रहे थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत ही काले काले माउंटेन जो है, काले काले पर्वत जो है वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए हों आसमान में। I knew I could not fly up and over them, विक्रम मैं जानता था कि भाई मैं इतनी ज़्यादा हाइट पे इसको नहीं ले जा सकता कि इस बादलों को ऊपर से पार कर लूँ। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south, और मेरे पास इतनी मात्रा में फ्यूल या ईंधन भी नहीं था कि मैं उसको नॉर्थ या साउथ की तरफ से मोड़ के ले जाऊं, ना तो ऊपर जाने की स्थिति में था, नहीं इधर उधर मोड़ के ले जाने की स्थिति में। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, और तब मैंने सोचा
कि भाई मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, और घर जाने का जो उत्साह होता है, जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि घर जाने का कितना उत्साह होता है। तो अब जो है मुझे लौट जाना चाहिए था, अगर सेफ्टी में चाहता तो पेरिस लौट जाना चाहिए था। इसके बारे में सोचा भी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में घर की बात आई। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और जो ब्रेकफास्ट के बारे में जो बातें सोची थी वो सारी बातें याद आई। I'll take the risk, I thought, and flew that old Doceta straight into the storm. I'll take the risk, भी मैं रिस्क लूँगा। I thought, मैंने सोचा, and flew that old Doceta straight into the storm, और इसको सीधा उस तूफान के अंदर जो है वो उड़ाया। यानी कि रिस्क लेने का सोच लिया, तय कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए अब तो रिस्क लेनी है, और मैंने अपना प्लेन जो है उसी दिशा में उड़ाया जहाँ की तूफान आया हुआ था। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही प्लेन जो है बादल के अंदर घुसा सब कुछ काला काला नज़र आ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी असंभव था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, और जो बूढ़ा यानी कि पुराना, ओल्ड एरोप्लेन का मतलब क्या है, पुराना एरोप्लेन था, जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, उछला और मुड़ा हवा में इधर उधर। आई लुक्ड एट द कंपास, अब मैंने कंपास की तरफ देखा कि भाई कितने डिग्री पे है, लोकेशन क्या है मेरी। आई कुडंट बिलीव, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, ऑन माई आईज, अपनी आँखों पर। जब मैंने कंपास को देखा तो मुझे कुछ विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि कंपास जो है क्या हो रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, और वो काम करना बंद कर दिया था, वो डेड हो चुका था। जैसे कि ये देखो, ये आपको कंपास नज़र आ रहे होंगे, तो ये कह रहा है राउंड एंड राउंड हो रहा था, अपना वर्किंग उसने बंद कर दिया था, डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, उपकरण थे, वो भी अचानक से डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, तभी मैंने रेडियो पर ट्राई किया, प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, और वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी क्या था, डेड हो चुका था। भाई कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, रेडियो जो था वो भी डेड हो चुका था। अब देखिए आगे क्या स्थिति होने वाली है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अभी कह रहा मेरे पास न तो रेडियो वर्क कर रहा था, न कंपास काम कर रहा था, और न ही मुझे ये पता था कि एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में, तूफान में खो गया था। Then in the black clouds quite near me, और ये तभी जो है उस काले घने बादलों में बिल्कुल मेरे पास, I saw another aeroplane, मुझे दूसरा एरोप्लेन नज़र आया। It had no lights on its wings, और इनके पंखों पर किसी भी प्रकार की लाइट्स नहीं थी। But I could see it flying next to me through द स्टॉर्म, लेकिन मुझे ये अपने पास में उड़ता हुआ नज़र आ रहा था तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का चेहरा भी नज़र आ रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। He lifted one hand and waved, और उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इस तरीके से इशारा किया। Follow me, he was saying follow me, जैसे कि वो ये कह रहा हो कि भी follow me, मेरा पीछे पीछे चलो, मेरे पीछे आ जाओ। जैसा कि ये देखो, ये तूफान में फंसा हुआ है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तभी ये जो है दूसरा प्लेन उसको नज़र आया, और इस प्लेन के अंदर जो पायलट था उसने इशारा किया कि भाई मेरे पीछे पीछे
आ जाओ। अपने हाथ हिलाकर उसने इशारा किया। अब देखो आगे क्या होता है, क्या वो एरोप्लेन उसको सही रास्ता दिखा पाता है या नहीं। He knows that I am lost। अभी कह रहा वो जानता था कि भाई मैं खो गया था। I thought, मैंने ऐसा सोचा, भाई मुझे ये लग रहा था कि उसको ये पता था कि मैं खो गया हूँ। He is trying to help me, और वो मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north, और अब उसने जो है धीरे से एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डोकेटा, मेरे डोकेटा के बिल्कुल आगे। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए ये ईजी हो जाए उसको अनुसरण करना। भाई कोई गाड़ी अपने आगे चल रही हो तो अपन उसका आसानी से अनुसरण कर सकते हैं, पीछे चल सकते हैं। I was very happy to go behind the strange aeroplane। I was very happy, यानी मैं बहुत खुश था। To go behind the strange aeroplane, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे चलकर। Like an obedient child, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। Obedient child का मतलब क्या है? आज्ञाकारी बच्चा। तो एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उस एरोप्लेन का पीछा या अनुसरण कर रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। अभी कह आधे घंटे बाद भी वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे आगे आगे चल रहा था बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Doketa's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और एक अब जो है उस ओल्ड डोकेटा में जिसको कि मैं उड़ा रहा था उसमें अंतिम 5 या 10 मिनट तक उड़ने का ही फ्यूल बचा था, यानी ईंधन ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गया था। 5 या 10 मिनट तक ही प्लेन हवा में उड़ सकता था, सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फीलिंग फ्राइटन्ड अगेन, अब मुझे वापस से घबराहट होने लगी। But then he started to go down and I followed through the storm। लेकिन उसके बाद जो मेरे आगे आगे प्लेन चल रहा था वो नीचे जाना लगा और मैंने भी उसका अनुसरण किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me। और अचानक से जो है मैं उस बादलों के तूफान से बाहर आया और देखा कि लाइट्स की जो 2 सीधी लाइनें हैं, बिल्कुल सीधी लाइनें नज़र आ रही है लाइट्स की। इट वॉज ए रनवे, और वो क्या था? रनवे था। भाई रनवे पे क्या होता है? दोनों तरफ लाइट्स जली होती है ताकि आराम से उस रनवे पर प्लेन को उतारा जा सके, सेफ लैंडिंग हो सके। तो ये रनवे था। एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, और मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं जो है अपने फ्रेंड की, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन मेरे आगे चल रहा था उसके अंदर जो व्यक्ति था उसको देखने का प्रयास किया, उसकी तरफ मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डोकेटा नियर द कंट्रोल टावर। और ये कह रहा है अब मैं जो है लैंड हुआ और उसके बाद मैं चल कर गया उस कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन in the control center where I was and who the other pilot was। और मैं वहाँ जो महिला बैठी थी वहाँ जाके उससे पूछा कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा एयरपोर्ट है, और दूसरी चीज़ जो दूसरा पायलट था वो कहाँ है जो कि ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, भी मैं उसको जो है धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसकी वजह से आज मेरा जीवन बचा है।
शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा, एंड देन, और तभी, लाफ्ड, वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, क्या बात कर रहे हो, इस तूफान में, और दूसरा एरोप्लेन, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा ही एक प्लेन था जो कि मुझे रडार में नज़र आया, इसके अलावा कोई भी प्लेन जो है नहीं उड़ा था, रडार में नज़र नहीं आया। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब मैंने सोचा कि भाई कौन था जिसने कि मुझे वहाँ सुरक्षित लैंड करवाया, सेफ वहाँ पहुँचाया, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और उस लिमिटेड फ्यूल के अंदर। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस काले एरोप्लेन का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो कि बिना लाइट्स के ही उस काले घने अंधेरे वाले तूफान में काले एरोप्लेन में उड़ रहा था। आप भी गैस कीजिए कौन हो सकता है ना? भगवान ही थे जिन्होंने कि उसकी मदद की। तो कई बार जो है इस तरीके के इंसिडेंट्स अपने ज़िंदगी में होते हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जाना मुश्किल है, क्योंकि वो जिसकी आस्था या किसी एक व्यक्ति को नज़र आते हैं, दूसरे को नज़र नहीं आते, और दूसरे मानने को तैयार नहीं होते, जबकि जो देखता है वो उस चीज़ को महसूस करता है। तो इसी प्रकार से जो धरती पर दैवीय शक्ति है उसमें अपनी आस्था रखें, उसको महसूस करें, निश्चित रूप से जो है आपको उसके होने का अस्तित्व जो है नज़र आएगा। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था उसमें होगी तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके विश्वास के अंदर झलकेगा, नज़र आएगा, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।